हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज हम लोग परसेंटेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम दोस्तों क्या है? चुनाव। देखिए इसका नाम दोस्तों क्या हो गया? चुनाव। चुनाव को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्शन। तो आज हम लोग इलेक्शन से जुड़े हुए जितने भी टाइप हो सकते हैं उन सारे टाइप को हम लोग एक एक करके आज ख़त्म करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस चुनाव के टाइप को कभी नहीं पढ़े हैं या कभी समझ नहीं आया है आपको, आप कलम कॉपी लेके बैठो और देखिए ज़्यादा नहीं 3 से 4 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए पहले थोड़ा चर्चा कर लें कि चुनाव कैसे होता है, चुनाव में किस प्रक्रिया से जो है कोई जीत या हारता है, उसे प्रतिशत का क्या रोल है, अच्छे समझते हैं। आइए आप अच्छे से कलम कॉपी लेके बैठिए और समझिए। देखिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में चुनाव होगा, चाहे वो क्षेत्र गांव का हो या वो क्षेत्र शहर का हो, कोई भी क्षेत्र में चुनाव होगा दोस्तों, तो जो चुनाव में जितने लोग मत देने आएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतदाता बोलते हैं। और वो लोग करेंगे क्या? मतदान करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मतदान करेंगे, जिसको आप बोलते हैं वोट, है ना? क्या बोलते हैं? वोट। तो अगर यदि कोई गांव का क्षेत्र है तो थोड़ा सा कम वोट वहाँ होगा, अगर यदि शहर का क्षेत्र है तो थोड़ा सा अधिक वोट होगा। तो जितना भी वोट होगा वो अपने आप में कितना परसेंट होगा बताइए? 100% होगा। आपके क्षेत्र में जब कोई चुनाव होता है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, वार्ड पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमपी का हो, एमएलए का हो, उसमें कई सारे उम्मीदवार जो हैं खड़े होते हैं। 10-10 ठो होता है, 8-8 ठो होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुखिया के चुनाव में एक के गांव से 15 खड़ा हो गया है। अब किसको किसको वोट दें, और आपको जो वोटर मशीन होता है उसमें अटता भी नहीं है 15 ठो, है कि नहीं? तो आपके किताब में जो सवाल मिलेगा दोस्तों, इसमें मैक्सिमम क्या होगा कि मैक्सिमम सवालों में आपको 2 ही मिलेंगे उम्मीदवार, और बहुत ही कम ऐसे सवाल होंगे जिसमें 2 से अधिक मिलेंगे। 3 मैक्सिमम दोस्तों कितना होगा? 3। लेकिन 99% चांसेस है कि आपके क्वेश्चंस में 2 ही होंगे उम्मीदवार। तो हम आपको 2 लोग को ही आधार मान के समझाने का प्रयास करते हैं। समझिए, अब बताइए कि अगर किसी क्षेत्र में 100% मत देना है और उस 100% में से अगर एक आदमी 50% से एक वोट भी अधिक ले आता है, 50% से एक वोट भी अधिक ले आता है, या 1% भी वोट अधिक ले आता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति 50% से 1% भी वोट, क्योंकि हम यहाँ संख्या नहीं बोलेंगे कि वो प्रतिशत का हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं, अगर 50% से एक भी वोट कम ले आता है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? वो हार जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि जीत कैसे हो रहा है और हार कैसे हो रहा है। अब आइए हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, डाटा को थोड़ा सा अच्छे से समझ करके। देखिए 100% वोटर है किसी गांव में, ठीक है, मुखिया का चुनाव हुआ और 2 व्यक्ति ए और बी चुनाव में खड़े हुए, ठीक है। ए ने 60% मत लाया, कुल मतों कितना लाया दोस्तों? 60% मत लाया। तो आप बताइए बी कितना लाया होगा? बोलो, बहुत आसान है। 100 में से 60 तो ए ले आया, तो भाई बी लाया होगा 40%। अब देखिए यहां से 2-3 तरह की बातें हो सकती हैं, ठीक है। ये आदमी जो जीत गया है ये खूब उछल उछल के अपना बोलेगा कि भैया हम तो 20% मत से क्या हो गए? जीत गए। ये क्या बोलेगा? हम 20% मत से जीत गए। क्यों? क्योंकि हारने वाला यानी सेकेंड नंबर वाला आदमी से 20% ज़्यादा वोट ला रहा है। और ये आदमी बोलेगा बड़े ही दुख मन से कि भाई हम 20% से हार गए। क्या हो गए? 20% मत से हार गए, क्योंकि ये 20% कम रह गया। किससे? नंबर 1 जीतने वाला से। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहीं देखिए, यहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा कि एक चुनाव में ए ने 60% मत लाया, ठीक है, और वह 4000 वोट से जीत गया। ध्यान से सुनिएगा, और वह 4000 वोट से जीत गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है? अब सुनिए ध्यान से दोस्तों। ए कितना लाया? 60%। तो भैया बी कितना लाया होगा? 40%। तो बोलिए ए जो आदमी है ये 20% मतों से आगे रहा है। आगे होना मतलब जीत जाना, आगे होना मतलब जीत जाना। तो अगर ये 20% मतों से आगे रहा है मतलब जीत गया है, तो इसी 20% को ना ये उछल उछल के बता रहा है कि हम 4000 वोट से जीत गए। क्या क्या किए? 4000 वोट से हम जीत गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 20% का ही मान दोस्तों कितना है? 20% का ही मान 4000 है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि 20% का मान 4000। तो अगर यहाँ से काटोगे तो 2 से काटोगे, 1% का मान 200। आपको निकालना कितना है? 100%। तो 100% का मान बोला जाए 20,000।
बात समझ आ रहा है कि नहीं? 20% का मान 4000, 1% का मान 200, 100% का मान 20,000। इसी तरह के सवाल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो आप टेट भरते हो, चाहे वो एसएससी, रेलवे या आप कोई भी एग्जाम देते हो, चुनाव से ऐसे क्वेश्चन रहता है। अब इसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाएगा कि एक क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जिसमें इलीगल वोट की बात होगी, अवैध वोटिंग की बात होगी। आप में से कई लोग क्या करते हो कि वोट देने गए, पड़पड़ा के 3-4 बार दबा दिए कि भाई हम 3 ठो वोट दे देंगे। पहले के ज़माने में होता था कि एक ही आदमी 10 गो वोट दे रहा है, एक ही आदमी 20 ठो वोट दे रहा है, किसी के बदले कोई वोट दे रहा है, तो उन सारे वोटों को हम सामान्य भाषा में बोगस वोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोगस वोट बोलते हैं। और उसी बोगस वोट का नाम दोस्तों क्या होता है? अवैध मत, अंग्रेजी में इलीगल वोट। दोस्तों क्या बोलते हैं? इलीगल वोट। तो क्या लगता है, अगर चुनाव आयोग को पता चल जाए कि जहां मत डाला गया उसमें से 10% इलीगल वोट है, तो क्या चुनाव आयोग उस 10% इलीगल वोट को शामिल करेगा? नहीं शामिल करेगा। यानी कि बचा हुआ 90% जो मत है उसी पर अब जीत या हार होनी है। समझ में आ रहा है? तो इन सवाल को भी हम आगे देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन अब शुरू करते हैं और दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। आप कलम और कॉपी लेके तैयार बैठिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन लिया गया है, जो कि क्वेश्चन आया भी है, आपका एसएससी में आया है, रेलवे में आया है, ये क्वेश्चन पुलिस में भी दिया हुआ है। ठीक है, बेसिक है मगर पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जितने भी लोग एमटीएस देने वाले हो, टेट देने वाले हो, ये सब सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी चुनाव में 2 लोग थे जिनमें एक को 65% मत प्राप्त हुआ और वह 2100 मतों से विजयी हुआ। विजयी मतलब होता है दोस्तों विन कर जाना, जीत जाना। तो कुल कितने मत पड़े? ठीक है, तो देखिए आप क्या सीखे हैं, चुनाव कोई भी हो, मत दोस्तों कितना होगा? 100%। इस 100% में से 2 आदमी है, एक आदमी ने 65% लाया, तो बताओ दूसरा कितना लाया होगा? खुद से बोलो फटाफट। वेरी गुड, 35% लाया। अब देखो ये आदमी पक्का जीत रहा होगा, इसका हम ए और बी खुद से नाम ले देते हैं। जो आदमी 50% क्रॉस कर गया वोट, वो पक्का जीतेगा। और कितना वोट से जीता देखो तो 35 से 65, 30% वोट से जीत गया। और ये आदमी 30% ना बोल के उछल के बोल रहा है कि हम 2100 मतों से जीते हैं। तो 2100 मत बराबर कितना परसेंट? 30%। तो 30% का मान 2100, 3 से काटो, 1% का मान 70, हमको निकालना है कुल मत। तो 100% का मान 70 गुने 100 बराबर 7000। आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, आप सबको अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको थोड़ा सा दोस्तों अगर दिक्कत लगे, आप दोबारा पॉज करके फिर से आप इसको देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक सवाल है, इसमें ऑप्शन छूट गया है, कोई बात नहीं है। किसी चुनाव में 3 लोग थे ए बी सी। आपको मैंने क्या कहा था, या तो 2 लोग होगा या तो मैक्सिमम 3 लोग होगा, ए बी सी। यदि सी को कुल मतों का 10% मिला और तीसरे स्थान पर रहा, और बी को 50% मत प्राप्त हुआ, फुल स्टॉप। यदि ए 1300 मतों से जीत गया हो तो कुल कितने मत डाले गए? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है ए 1300 मतों से जीत गया है तो कुल कितने मत डाले गए। मेरे हिसाब से लगता है कि यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहां पर जीतना चाहिए ए नहीं बी। ठीक है, यहां मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, कुल मतों की संख्या दोस्तों कितना है? 100% है। इसमें 3 आदमी है, तीसरा है सी और वो लाया है 10%, एक है बी वो लाया है 50%। तो 100% में 50 बी और 10 सी, 40 तो खत्म हो गया, बचा 60 खत्म हो गया, बचा कितना दोस्तों? 40। और वो कौन लाया होगा? ए लाया होगा। अब देख लो सबसे ज्यादा जो मत लाया होगा वही जीतेगा भाई, इसलिए हम यहां बोले कि मिसप्रिंट हुआ है, यहां पर बी का नाम होना चाहिए कि बी ने 50% मत लाया है। समझ में आ रहा आप लोग का? अब देखिए इसे आपके इलाके में जो भी इलेक्शन होता होगा दोस्तों, उसमें 10 आदमी खड़ा हो जाए, 12 आदमी खड़ा हो जाए, लेकिन जीत या हार तो 2 ही के बीच होगा। बाकी सब क्या होगा? वोट कटवा होगा, वोट काटने वाला होगा, है ना। मेन जो लड़ाई है वो पहले और दूसरे नंबर के कैंडिडेट के बीच में होगा।
तो बोलिए यहाँ पे लड़ाई किन के बीच होने वाली है? ए और बी के बीच होने वाली है। अगर बी बोल रहा है कि हम 1300 मतों से जीते हैं, तो ये बी घुमा के ये भी कह सकता है कि हम 10% ज़्यादा मत लाए हैं, यानी कि हम 10% से जीते हैं। तो क्या हम यहाँ पे 10% का मान 1300 लिख सकते हैं? ध्यान रखें, ये 10% ये वाला नहीं है, ये 10% यहाँ डिफरेंस है, क्योंकि कोई भी अंतर, कोई भी जो जीत या हार होता है वो पहले नंबर और दूसरे नंबर के व्यक्तियों के बीच जो अंतर होता है उसी से जीत या हार तय होती है। ठीक है, 10% का मान 1300, 1% का मान 130, तो 100% का मान 130 गुने 100, यानी कुल मतों की संख्या 13,000 होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब हम लोग इसके अंतिम क्वेश्चन में, जो कि इस टाइप के सबसे आप एडवांस टाइप कह सकते हो। ठीक है, फालतू में लोग डरता है, कोई एडवांस टाइप नहीं है, सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल है, कहता है एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध, इसका मीनिंग क्या हो गया? इलीगल, माने जिस वोट का मान्यता रद्द हो गया हो, घोषित कर दिए गए। चुनाव में 2 प्रत्याशी में से एक को वैध मतों का, वैध दोस्तों ने हो गया इलीगल, माने बढ़िया वाला मत, यानी वो 20% हटाने के बाद जो बचता है, वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया हो, तो चुनाव में कितने मत डाले गए, यानी कुल कितना मत पड़ा है। अब यहाँ आप लोग कंफ्यूज ये मत करना कि कितना मत डाला गया, इसमें हम अवैध लें कि वैध लें। भाई दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि कितना मत डाला गया, तो मत दोस्तों डाला गया था 100 भाग, मत 100 भाग डाला गया था। भले 20% मैंने 20 भाग बेकार हो गया, 20 भाग बेकार हो गया, लेकिन वो भी मत डाले गए थे। तो आपको जब यहाँ मान निकालना होगा तो आप 100 भाग का मान निकालोगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 100 हिस्सा, 100 भाग मत डाला गया। अब आप कहोगे सर इसमें परसेंटेज आपने क्यों नहीं माना? तो भाई ये बताओ, परसेंटेज यहाँ कुछ ऐसा है चुनाव में मतों की संख्या जो खराब हो गई है, अवैध है, उसको हटाने के लिए हम भाग ले रहे हैं, ताकि आपको आगे दिक्कत कम होगी। जब भी वैध अवैध का क्वेश्चन रहे, या बोला जाए कि 20% तो मत डालने आया ही नहीं, 10% तो वोट डालने आया ही नहीं, तो उसमें भी आप 100 भाग ही मान के चलोगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि 20% जो है ये अवैध हो गया। अगर 20% दोस्तों अवैध हो गया, तो 100 का 20% 20 होता है, यानी बचा कितना भाग बताइए? बचा आपका 80 भाग। अब आप समझदार काफी हो, तो क्या 80 भाग पर ही ना जीत और हार होने वाली है? तो इसी 80 भाग में अब जीत हार होगी। 2 कैंडिडेट हैं, कहता है वैध मतों का 70% प्राप्त करता है एक जो मत है ना, सॉरी, एक जो आपका प्रत्याशी है वो वैध मतों का, मैंने 80 भाग का कितना 70%, तो निकाल लो भैया 70% 80 का कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 80 में 80 भाग में से एक आदमी 56 भाग लाया, तो आप बता सकते हो कि दूसरा आदमी कितना लाया होगा? बोला जाए 24 भाग लाया होगा। अगर यदि एक आदमी 56 भाग 80 में से, तो सेकंड कितना लाया होगा? 24 भाग लाया होगा ना। अब ये आदमी कह सकता है, कौन? ए, ये जो आदमी ए है ये कह सकता है कि भैया हम तो जीत रहे हैं, क्योंकि हम 56 हिस्सा लाए हैं और हारने वाला 24 हिस्सा लाया, तो हम जीत रहे हैं। कितना जीत रहे हैं बताओ? इन दोनों में अंतर कितना का है? 28 भाग का अंतर है। देख लेते हैं, 56 माइनस 24, और सॉरी 32 भाग का मिस्टेक हो गया, 32 भाग का अंतर है। तो ये आदमी 32 भाग से जीत रहा है और ये आदमी 32 भाग से हार रहा है। आप मान लीजिए किसी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आप अगर 100 वोट से जीत रहे हैं, तो आपके सामने वाला 100 वोट से हार रहा होगा, है कि नहीं? तो 32 भाग का मान दोस्तों कितना दिया है? देखिए 2880 मतों से जीता है या हार गया है, वो हार गया है, तो 2880 मत। क्योंकि इसमें जीतने वाला का चर्चा नहीं किया, यहाँ की चर्चा किया यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार जाता है, यानी ये आदमी जो 24 भाग लाया है ये 32 भाग कम लाया होगा, तो 32 भाग का मान 2880। 32 दोस्तों काट के देखो, 32 से अगर आप काटते हो तो ये पूरा कटेगा आपका एक बार में, कितना कटेगा? 9 दूनी 18, 9 से पूरा पूरी कट जाएगा। 32 नम्मा 288 जीरो। तो बताइए दोस्तों एक भाग का मान कितना हुआ? 90। देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, एक भाग का मान 90। तो अब आराम से आप 100 भाग का मान निकाल सकते हो। 9 गुने 100 बराबर 90, 100 यानी 90,000, सॉरी 9,000, कितना हो जाएगा? 9,000।
अब देखिए इसी सवाल में आपको ट्विस्ट कर सकता है कि बताइए कि वैध मतों की संख्या कितनी है। तो 1 भाग का मान 90 है, तो 80 भाग का मान 90 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 7200। तो अब आपसे वैध मतों की संख्या पूछे, अवैध मतों की संख्या पूछे, या फिर कुल मतों की संख्या पूछे, आप आराम से बना सकते हो। तो यही 3 टाइप के सवाल आपके चैप्टर में देखने को मिलता है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए, और जो लोग पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप इसको अच्छे से लिख भी लीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। देखिए लाइक ही आपका फीस है, क्योंकि आपको तो हम फ्री में आपको जो भी हमको हो पा रहा है आपको हम पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो तब मिलते हैं, जय हिंद।